नमस्कार, मैं अजय। और भाई बड़ौदा चुनाव हो रही है, तो वहीं से पहलवान जी योगेश्वर दत्त जी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश की शान हो, पहलवान के रूप में रही हो और अब राजनीति के अंदर अपने हाथ पर आजमा रही हो। तो दौरा उनके गांव का भी, अब गांव की राय तो जरूर लूँगा कि गांव की व्यवस्था क्या है और आपका हल्के की व्यवस्था क्या है, किस तरह देखते हो। तो गांव का सौभाग्य है, ऊपर भाई स्वर्गीय हिंद केसरी बलराज पहलवान जी द्वार, ये बलराज जी की मूर्ति, बलराज जी के, बहुत अच्छी बात है। गेट बनाया हुआ, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि प्लीज गेट दिखाए ऊपर से नीचे तक का। लेकिन दुर्भाग्य देखें इस गेट का कि सिर्फ नेताओं की कहो या अपनी पब्लिसिटी कहो तो कमी, चाहे किसी की कहो, बोर्ड लगा दिए, तीज रक्षाबंधन की बधाई दे दी गाँवों के अंदर। साहब, ये गांव की जो बोर्ड लग रहे हैं इस धरोहर के ऊपर, ये सुंदरता घटावे हैं बढ़ावे हैं? भाई ये तो बिल्कुल, हमने कई बार इसकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को रिक्वेस्ट करी है, लेकिन मानते नहीं। इतना खर्चा करके सरकार ने गेट लगवाया है, गांव ने भी इस पर स्टैचू लगवाया है पहलवान जी का, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि खातिर इस पर पोस्टर बैनर लगा दे हैं। इससे वोट मिलते हैं या इससे पब्लिसिटी मिलती है इंसान को? नहीं, कुछ नहीं मिलता है जिससे। ये तो क्या है, सुंदरता घटा रहे, गांव की सुंदरता को घटा रहे। और ये तो क्या 10 दिन में बारिश आती है, ये पार्ट वीज़ा है। लेकिन ये बात देखी जाएगी, योगेश्वर दत्त का गाँव, हाँ जी, पहलवान जी का गाँव, और पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम चमकाया गाँव का भी, देश का भी। लेकिन हाल यो कारण के भाई साहब, यहाँ कारण तो ये है, इस साइड में ना देखो बीजेपी का नेता ही पहलवान जी आए हैं। भगवान इनको एक बार यहाँ का विधायक बना दे, 2 यहाँ के काम होंगे। विधायक यहाँ का नहीं होगा। सुनो, आपका नाम क्या? मेरा नाम संजय कुमार। संजय कुमार जी, विधायक बनने के बाद काम होंगे, भाजपा का नेता को काम नहीं होता क्या? नहीं, पहले तो जी जब यहाँ सरकार दूसरे यहाँ का विधायक ही नहीं होगा तो फिर कौन काम करा होगा इस एरिए में? यहाँ का कोई नेता होगा तभी तो काम होंगे। आपका नेता तो काफ़ी साल से है ना वो पहले योगेश्वर नेता काफ़ी साल से नहीं, बस अभी पिछले साल से राजनीति में आए। सारे दिन तो चाहे एक हो गांव के सुधार के लिए, तो ये तो साल दिन तो नहीं। वैसे योगेश्वर जी की दया से गांव में बहुत काम हुआ है। आदर्श गांव भी नहीं की वजह से बनाया था उड़ा साहब। हाँ जी, आदर्श गांव। चलो संजय कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपके गांव को, आप आदर्श गांव है। लेकिन थोड़ी सी गांव वाले अगर प्रयास करें तो यह सुंदरता बनी की बनी रिस्क है। नहीं भाई साहब, वैसे तो हमारे गांव में लोग बहुत जागरूक हो रही है, करते भी। ये आपको थोड़ा इसलिए भी लग रहा है नई पाइपलाइन तो भी है, और आप तो समझते कोई भी नया काम होता तो उसमें थोड़ा जी। आप खिला करो, क्या खिला करो? मैं जी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब है मेरी, हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत। मज़ा आ गया, पहलवान भी और गवर्नमेंट जॉब भी। भाई हकीकत है, गांव की बात तो आदमी बताओगे, जैसे बोर्ड की बताई वैसे इन्होंने सुंदरता की बताई, क्योंकि नई लाइन बिछी है तो उसकी वजह से कीचड़ हो रहा होगा, तो अच्छी बात है। योगेश्वर दत्त का गांव में, हाँ, इसकी गांव की आबादी की बात की जाए, कितने की वोट बाट है, कितने के सिस्टम है? वोट तो भाई साहब यहाँ लगभग 8,000 के करीब वोट है। अच्छा, 20,000 के लगभग। तो अब की बार मौका मिलेगा भाजपा जी पहलवान जी को? हाँ बिल्कुल, 100% पहलवान जी अब की बार सीट निकाल लेंगे। तो टिकट मिलेगी जब हाँ, टिकट भी लगभग 100% पहलवान जी की है, पक्की बात है, सबसे मजबूत दावेदार। चलो सर, और कोई आपके गाँव का कोई कैंडिडेट और भी उठ रहा हो? और कांग्रेस उसके इससे जेजेपी से भी हमारे गांव के एक प्रत्याशी भाई भूपेंद्र मलिक। अच्छा, वो भी आपके गांव से ही है? वो भी हमारे गांव से। नहीं? और जगबीर मलिक जो गोवाना के विधायक हैं वो भी हमारे गांव से। तो कौन सा बन जी यानी? हाँ, ये गेंद अपने पाले में रहनी है। हाँ, गेंद पाले में रहनी है। चलो भाई, बैसवाल कला के, हाँ संजय जी बिल्कुल, जी। ये गांव सिर्फ योगेश्वर के लिए मशहूर नहीं है, दीपा मलिक भी इसी गांव की खिलाड़ी है। और प्रो कबड्डी में आपने देखा होगा सुनील प्रवेश, वो भी इसी गांव के खिलाड़ी है। और ब्लाइंड क्रिकेटर का कप्तान दीपक मलिक, जो 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन, वो वर्ल्ड कप भी विजेता है, वो भी इसी गाँव से। देश की शान इससे में है। हाँ, और मास्टर जैसे गायक के क्षेत्र में मास्टर जी दे सतबीर सिंह, उनका भी काफ़ी नाम था। 35 साल तक हरियाणा के 1 नंबर कलाकार रहे हूँ। वाह जी, बहुत बढ़िया। आज गेट के अंदर जाने तो पहले वो चाय का खोखा लग रहा है, और बुजुर्ग भाई चाय की दुकान करे बैठे हैं। हकीकत है, कमा के खावा है। सबसे बड़े दीन मान की बात है कि अपनी मेहनत है, बुजुर्ग होते हुए कमा के खान लग रहा है। और 5 आदमी औकात रखे हैं तो बुजुर्ग है, और भी आके बैठ जाए। तो उरे बैठे बाबू जी क्या नाम है आपका? मेरा उमेद सिंह। आगे आ जाओ। उमेद सिंह। तो अब की बार के परिस्थिति लागे है, किस तरह के टिकट मिलेगी, किस तरह के समझौता होगा गांव का, और पब्लिक हल्का का कुछ सुधार हो पाओगा? मामदा तो उड़न सावे हैं,
अच्छा हाँ। आप किस गांव के हो? भैंसवाड़ के। भैंसवाल कला के हो? हाँ। आय हाय। अच्छा उड्डा के वोट भी है इस गांव में? वैसे इस मतलब 90% वोट से। उड्डा के? हाँ। और आपका वो पहलवान जी भी पहलवान काम करेगा, हम तो मारदा उड्डा ने काम करे यार। अच्छा उड्डा का काम करना इसलिए उड्डा के वोट दोगे? हाँ। तो पूरा कोई कैंडिडेट आपका कोई नाम का? ना कैंडिडेट ही हमने पता नहीं सर। अच्छा अभी तक कैंडिडेट आया कौन है ना। तो बाबूजी ये तो बढ़िया बात है, अगर आपके गांव में में तो आप उसने वोट दो ताकि आपके गांव को सुधार होगा। एमएलए को किसने करे, हमारा तो उड्डा ने करे काम। अच्छा चलो भाई बोलो बाबा बैठा है। बाबा राम राम, ठीक सो? और सुनाओ आगे आ जाए भाई। बाबा कितनी की उम्र होगी मेरी? हाँ 70 साल। हाँ? 70 साल। 70 साल। तो बाबा यानी रियलिटी में आज आदमी की शक्ल देख के बता देगा ये आदमी किसाक है, इतनी उम्र तो होगी। तो बाबा के लागे है की बार माहौल के बनेगा? क्योंकि आप तो आई बार वोट गिरो हो, आपका अगर तो सरकार बनी भी है, पड़ी भी है, नेता देखे भी हैं, जानते भी देखे। आड़ा तो कांग्रेस आओगी हरियाणा में सारे। बाबा कांग्रेस को कराओगे? बाबा जोर तो भाजपा पार्टी लगा रही है। वो हंगा कर रहे हैं। अच्छा कूट के हंगा कर रहे बस। यो जब 15 हेंगे रार होता और क्या करे, हंगा करे हैं। है बाबा दीपेंद्र क्यों आ रहा है फिर? दीपेंद्र क्यों आ रहा है? थोड़े बेरा होगा यो इलेक्शन में डालेगा। वोट तो गिरा होगा अभी सरकार राज है। अच्छा अच्छा उनकी ज्यादा चली हुआ बन के अब बैसवाल कड़ा के होगा अभी। हाँ। तो वो योग से दत्त उठ रहा है। हाँ। वो भी कर पाओ जादू दूधू? उसकी छवि बढ़िया कोने आड़ा खड़ा वोट से उसकी छवि बढ़िया कोनी वो है ना मेरी ताई बोली भाई, ताई बोल लगी इलेक्शन में उठ रहा था ना। हाँ। आड़ा उतर के जो किसी मानस के दौरे वो आड़ के उन्हें कोई होता काका ताऊ मारी वोट दियो हाँ। के है दीपेंद्र कुछ भी ना। दीपेंद्र हाँ यो बामण है। अच्छा अच्छा हाँ हम तो वोट देंगे उड्डा की। हाँ। उड्डा की देंगे उड्डा की। उड्डा की हाँ। भाई वोट तो थारी वोट है, हम किसी देश को हो। ताऊ की बात पूरी कर ले हूँ क्योंकि बीच में ताऊ की बात अधूरी रह गई थी। हाँ ताऊ जी। अच्छा बाबा आदमी की छवि गांव देखे है। हाँ। हैं? हाँ। तो इसकी छवि कुकर खराब हुई फिर? ये तो खिलाड़ी रहा था। किताड़ा ना जाना ना के दो उठना ना बैठना ना के सलाम करनी ना छोटे बड़ा छोटा मान को नहीं करा। डनका गमान रहा हैं? डनका गमान रहा हमारे गेला बात कर कर आज नहीं। अच्छा हाँ। इतनी मनोड़ है और उतरी। और वो फिर नेता के भला करेगा? कड़ा भला करा है कान टूटे और गेल रखा इलेक्शन में को शाड़ा मार पा लगे। अच्छा अच्छा लोग डायरेक्टरी पे बेपल है कान टूटे और ले रहा बन गया फिर क्या करेगा फिर ये? क्या करा? फिर तो गांव में को बन देगा। हाँ। नहीं बात होगी भैया तो बाबा कुछ ठीक है तो। और कर्म का ब्यौरा नहीं पड़ता, कर्म कोट में डर दिया कोट में फिर गया कर्म हो रहा बन भी जा। सही बात कर्म की बात है। हाँ, हाँ, लेकिन वो कर्म की बात तो गांव वोट दिया जब बड़ा गांव का भी विचार के लागे है। हाँ गांव वोट देगा बन भी जाएगा रे। पिछली बार वोट कितने गए थे? पिछली बार ही नजर आओ कितने आए थे? बच्चों कम आई थी वोट भूपेंद्र में लिख की ज्यादा दी। अच्छा भूपेंद्र मलिक उस टाइम किस तकड़े था? जेजेपी दे। जेजेपी था। तो अब की बार भूपेंद्र मलिक भी फाइट में है। हाँ और योग फाइट में है। तो पलटा किसका बारी लागे भाई? भूपेंद्र में लिख का। जेजेपी की चलेगी? हाँ जेजेपी का शक्का चल रहा है पूरा। अच्छा हाँ तो फिर वो पहलवान जी इतना जोरदार है, बस मार दे काट दे रही है हरियाणा में रुका पड़ रहा है भाई। नू कर दिया। एक तो ना टिकट पक्की भूपेंद्र में लिख की। तो ड्यूटी से इस्तीफा दिया आया। डीएसपी था हैं उसने भी इस्तीफा दिया आया। ऊपर से इलेक्शन में आ गया, पिछली बार भी हार गया, फिर अब की बार भी मार्केट में आ रहा है। मार्केट में तो जब सरकार में ऊपर हाथ है तो सब कहा होगा। अच्छा हाँ तो काम में प्रतिनिधि ले लेगा ना गाँव में तो भूपेंद्र में लिख का चला है शक्का। अच्छा भूपेंद्र मलिक आ रहेगा। हाँ देव पहलवान जी कुछ होगा ना पहलवान का भी होगा फिर भूपेंद्र में लिख फालतू। टक्कर रहेगी। हाँ टक्कर। तो टिकट मिलेगी किसने? जब तो उसने मिल जाएगी पहलवान जी आज से टिकट मिल जाएगी ना आज नहीं आज तो देखो सरकार के करा के नहीं करती। आपने क्या लागा है? आपने भूपेंद्र में लिखी है टिकट जेजेपी और बीजेपी दे। हाय हाय ले भाई इस गांव के तो समीकरण नहीं अलग अलग बोला। सवाल कला में तो बात ही अलग अलग है, हर आदमी की अलग अलग बातें। अब देखा भाई यो अड्डा पे यहाँ यो गांव का अड्डा होगा। अच्छा अच्छा आज भाई अड्डा
नाम है अपना? राजेंद्र है। अच्छा राजेंद्र। अच्छा भाई, एक गांव का रोडियो जो है भैंसवाल गुरुकुल और गीवाना, हाँ यो गीवाना है, यो भैंसवाल कला है। तो इससे काम के भैंसवाल कला के हो तो के बेवत लाग गया किसका कि जोरदार है? जोर पंडित जी देंगे भाई, यो दत्त के वोट है, हैं? एक नंबर का आदमी है। अच्छा एक बात तो क्या नहीं पड़ेगी, पूरा जेजेपी की वोट भी है, कांग्रेस की वोट ज़्यादा है, जो कारण क्या है? ना बस साइड वाले दोनों उड़ो आदमी नॉन भी पावे मान प्रतिपक्ष दोनों। तो झुकाव की बार किस करेगा फिर? झुकाव तो पंडित जी रहना चाहिए। अच्छा टिकट मिल जाएगी लाके पंडित जी ने? मिल जाएगी, पक्की बात है। मन गांव का है भाई, चलो भाई गांव का मन भी है, टिकट पंडित जी टिकट मिल सका है। अड्डा और चाय की दुकान, अच्छी बात है। गांव की नफरी 80% उड़ा हुआ है, चाहे वो JNC। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर इधर आओ आप। सर अब की बार वोट की फिर बिगुल बच गया, बड़ौदा हल्के में तो क्या लगा अब की बार बिगुल किस तरह बचेगा? बिल्कुल देखो सरकार बीजेपी की है। अच्छा ही बात है। और तो हम अगर कांग्रेस को अगर हम कांग्रेस को बना देंगे भी कोई फायदा नहीं, सरकार ही नहीं रहेगी। अगर सरकार का ही आदमी बनाने में फायदा है। अच्छा हाँ। अच्छा फिर सरकार के अंदर आपको क्या लगता है कि जेजेपी को टिकट मिलेगी, अब भाजपा को टिकट का वो किसी को भी मिल जाओ, गठबंधन का उम्मीदवार आएगा उसी को बना देंगे। तो आपके गाँव तक पहलवान जी बहुत जोर लगा रहे हैं, पूरा चर्चा मारे है भाई। आपकी नौकरी छोड़ के आया, गेम तो भी छोड़ दिया, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा के लिए राजनीति में आ गया। तो लग गया कि सुधार हो जाएगा और टिकट मिल जाएगी दोबारा? हाँ मिलनी चाहिए टिकट, तो काम करने लग रहा है। अच्छा हाँ। काम करने लग रहे हैं, लेकिन साहब कई लोग मना भी करके काम को नहीं करें। बस देखो आप अपनी सोच हो है, बोले कि छवि खराब होने पर कान टूटे पहलवान के लिए रखे हैं। देखो पहलवान के कान टूटेंगे, ये बात है। अच्छा हाँ। चलो सब दो भाई और बैठे, पहलवान जी हैं बैठे हैं। पहलवान जी के लागे है किस तरह के समीकरण बदलेगा? भाई सब ऐसा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। अच्छा। और मतलब लोग यह सोच रहे हैं, यानी आपकी समझदारी समझा है बीजेपी को वोट देना? बीजेपी को वोट देंगे लोग, क्योंकि हल्के में जिब्बा काम होंगे या कुछ ही मिनिस्ट्री लड़ाई नहीं है। अच्छा एक बात भाई, कैंडिडेट योगेश्वर दत्त का रूम में होगा या फिर किसी और के रूम में भी भाजपा अपना वो देश का है? देखो भाई सब यह तो हाईकमान का फैसला है। क्या लगता है पब्लिक को? क्या लगता है पब्लिक तो वोट भी देगी ना? पब्लिक वोट तो देगी। अगर योगेश्वर दत्त को टिकट ना मिले तो क्या भैंसवाल कला खरी उतरेगी भाजपा के लिए? भाई सब मेरा गांव भैंसवाल नहीं है, तो मेरा गांव हावड़ी। हाँ बाकी बात तो वही होगा। हाँ हल्का तो बात तो अलग है। भाई सब देखो योगेश्वर बहुत बड़ी आदमी है, सही काम करने लग रहा है, लेकिन बाकी लोग देख रहे हैं कमल निशान। अच्छा कमल को वोट देंगे लोग? हाँ योगेश्वर भी बड़ी आदमी है। अच्छा। काम करने लग रहा है, जनता की सुनने लग रहा है। और बाकी योगेश्वर ने ना मिलकर और किसी ने मिल जाएगी जब भी लोग भाजपा के साथ है, भाजपा के ले जाएंगे। यानी चेहरा को मायने नहीं लगता, कमल के फूल का चेहरा ही मायने रखा है। इसी बात साहब पल्ले गाँव में तो खरा मट्टी बताऊँ, जो कथुरा गाँव हो गया, पल्ले गाँव और बड़ौदा गाँव के आसपास के लोग सब मैं भी घूमया हूँ कई जगह, हमारी रिश्तेदारी भी हैं, इस साल के गए हैं। बाकी जो अगर बीजेपी को देखा जा, बीजेपी ने इतने काम कर दिए, जिस तरह आड़ विधायक भी नहीं है बीजेपी का, फिर भी मतलब ये समान विकास करवाने लग रहे हैं। चलो अच्छी बात है। पहलवान जी कुछ कहोगे? ज्ञान आप भी दो, बताओ क्या लागे टिकट किसने मिल जाएगी, किसके वोट पक्के हैं अब की बार? टिकट तो देखो पार्टी देंगी, किसने देंगी, जो उन्हें ठीक लगा, जो जितना बड़ा कैंडिडेट होगा। बाकी देखेंगे कैंडिडेट देख के हम तो बाकी जे आपका जी क्या बटुका है? हम जेजेपी घेरे हैं, स्टोसरोमाइनल घेरे हैं जेजेपी के। अगर जेजेपी के कैंडिडेट को टिकट ना मिलती है तो फिर क्या आप भाजपा वोट देंगे या फिर किसी अन्य पार्टी को चुनेंगे? दे देंगे। दे दोगे यानी मन मार के दे मजबूरी देंगे? हैं बिल्कुल। हाँ भाई मन मार के देंगे वोट। भाई हमारा जेजेपी का कैंडिडेट नहीं टिकट मिले तो मन मार के वोट दिया जाएगा। तो भैंसवाल कला गाँव, पहलवान भी गाँव में अच्छे हैं, गाँव का रुतबा भी अच्छा है। तो गाँव में कितनी समस्या है जो वो नहीं काम पूरा होना बाकी है? अरे गांव की तो सारी समस्या, सब तो बड़ी समस्या तो तेल की है। किसान यहाँ तो तेल तो खेती करा है और तेल इतना महंगा हो रहा है, बगैर उसके कैसे बात करें? अच्छा साहब उपचुनाव आगे बढ़ो तो हल्के की तैयारी होगी, तो आपके गाँव के कितने कैंडिडेट उठेंगे? भाई कैंडिडेट तो गांव के लिए कई उठेंगे, कोई आज़ाद उम्मीदवार है, सब पार्टियाँ के हैं। कई आओगे। हाँ तो जोर किसका रहेगा गाँव में फिर? हैं जोर किसका रहेगा भाई? अगर बात की जाए तो जो आदमी ठीक होगा जोर उसका रहेगा।
तो लागत पाल्टी पुट्टी तो टिकट लेके आओगा है पाल्टी पुट्टी तक। हाँ भैंसवाड़ गांव बड़ा गांव है भाई, 2-3 पार्टी आई थे टिकट आवेगी। तो किसकी मानो आप, है किसकी मानो? जो ईमानदार कैंडिडेट से देंगे, मेहनती देंगे, उसको देंगे, कोई भी आओ। तो कोई पैसा चेहरा भी होगा आपकी निगाह में, राम की निगाह में? ऐसे ऐसे अभी कोई चेहरा नहीं, सब अपने गोज बले हंड्रेड टिकटन है। अच्छा, इस काम के गोद में लिया टिकटन है। आए भाई आदे भाई। तो मलिक साहब के लाग है फिर चुनाव के रूप लेगा? तो उड़ा जो है। अच्छा, वो उल्टा जो रहेगा। अच्छा, ये आपका उड़ता तो कई कैंडिडेट में जेजेपी तो तैयार हो रहा है, भाजपा से तैयार भी है। तो कितने तैयार हो रहे भाजपा ने फांसी तोड़ रखे, जमींदार कोई वोट ना गिरा भाजपा जी। अच्छा, जमींदार वोट गिरा को नहीं ना, और उड़ा ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, और जेजेपी का बीजेपी का गठबंधन की लाभदायक होगा साबित? कोई लाभदायक नहीं, जमींदार आज के लाभ कर दिया इन्हें, सारा सिस्टम कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, फलान कर दिया, अड़तिया गए बिगड़बाजी, जमींदार ही मार कर आड़ की चाड़ उड़ा वोट कर। तो अगर बात करें अभी आपका एक योगेश्वर दत्त है भाजपा पार्टी तक, अच्छा उम्मीदवार भी घूमला रहा है, पिछली बार भी उम्मीदवार था, तो क्या लग रहा है आपको टिकट मिलेगी या फिर वैसे के बेरा में मिलेगी ना मिलेगी? समझ साहब, एक मलिक साहब गांव राम की आवाज़ हो जाएगा, हमारा काम न मिलेगी तो मौत हो जाएगी भाई, वो चीज़ है कोई इस तरह की? कोई आवाज़ नहीं, साढ़े तो उड़ा बता जाए उड़ा जो रहा है। अच्छा, लठ गांड रखा उल्टा साहब ने, वाह जी बढ़िया काम कर रखे हैं, आगे बढ़िया करा। तो उल्टा साहब कोई कैंडिडेट हो आपकी निगाह में? फैल है सब ये, और पर्चिना बना रखी चाहिए उड़ा। तो उड़ा टिकट किस देश का है अभी तक? किशन जज उस साइड टिकट के लिए वोट के लिए हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई उड्डा का नाम तो वोट करोगे, ठीक है। तो भाई मेरा पता नहीं है ये एरिया कौन सा है, लेकिन दो बुजुर्ग लेट रहे थे तो मैं इस चौपाल में आ गया बुझी। तो भाई वो तो बताइए कि उड्डा साहब की तो अच्छी छवि है भाई, किसने टिकट दे दियो वो तो जितावांगे, ये बात है। तो समोसे बनाने सीख लो और बैसवाल गांव की बात भी ले लो, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज है, तो काम भी करते रहो और गांव की राय भी जो के रहेगा आपकी बारी इलेक्शन के रूप लेगा? इलेक्शन तो भयो, हम तो गाँव में गए हैं, दो मारे थे। अच्छा, जो निशाना मिलेगी उससे ही घेर देंगे। कौन कौन दो? एक भूपेंद्र मिले के, अच्छा, और एक योगेश्वर देते। अच्छा, हाँ, अगर बाई चांस एक ने टिकट मिल जाए है और नहीं मिला बाकी, तो किसने टिकट मिल सका? इन दोनों में हाँ, महंगा तो दोनों वाला है गिरा है। नहीं हंगाला में क्या आया, पार्टी तो दोनों एक ही बोले जाएगी ना। कैंडिडेट दो तो उठाऊंगा इसकी पार्टी के, उठा देखिएगा तो वो हंगा किस कालीन ज़्यादा लग रहा है मत बताओ ना। मोदा गेर करा जी हुई योगेश्वर की। अच्छा, योगेश्वर दत्त की और वो 15 ने टिकट मिल गई था, योगेश्वर ने ना मिली था, उसकी भी गिरेंगे भाई। अच्छा अच्छा, हाँ, यानी योगेश्वर में मन है? हाँ, पलड़ा मन योगेश्वर हुआ, पलड़ा लागे टिकट ले लेगा परवान जी? टिकट हम तो पक्की मार रही है। अच्छा, गांव के एक दो तीन आदमी बोले भैया गांव में मिलजुल के कौन चल रहा? कौन है? योगेश्वर। गाँव में रहा था सही ना मेरे यार, तो कुश्ती कश्ती हमारा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, गाँव में ये दब्बा तो मन है थोड़ा मोटा सारे का तना बेरा से मन मोटा वो हुए है थोड़े बहुत तो होया है घर में। अच्छा, जिन्हें ना गिर नहीं हो कह दिया। चलो, तो यो एरिया कौन सा है? ये बौड़ा पन्ना है। अच्छा, बौड़ा पन्ना यो है। अच्छा, पंडित जी मकान नस्ल होंगे वो मिठान पन्ने में है। अच्छा, पढ़ लिखा नहीं है, रास्ता करना है उसका? अरे के चले जाइए। अच्छा अच्छा, और एक आगे कोऑपरेटिव बैंक आवा उस दौरे के बढ़ जाइए। तो साहब चुनाव की तैयारी होगी? हाँ जी। के मन बनाया गांव बैसवाल ने अब की बार? हमारे गांव का योगेश्वर रहा। अच्छा, जो अपने गांव का होगा ना खड़ा होगा उसकी बुलाऊंगे मैं। जोगिंदर मलिक भी बताऊं फाइट में है? हाँ, वो भी जो होगा उससे मनाओगे। देखिए साहब, आपके गांव की गलिया की दशा बड़ी खराब है, कारण के भाई से बुंडी बात करे ना सफाई करता को और ना इन्हें संगवानता जो गंद नाला हट रहा है अगर साफ कर दे। भाजपा के एक बड़े बड़े कैंडिडेट वोट के लोग हैं, एमएलए बनने के दावेदार हैं। हाँ। लेकिन गांव के सिपाही आगे आदर्श गांव भी आपको तो ऊपर थे, बस शायद को संभालता था कोई ना को ऊपर लाना तरलाना कोई भी कोई ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी नेता क्या करें? नेता क्या करे अंते नहीं सरपंच भी कह दिया नाला बनवा जोड़े गए गोडा गोडा पानी में जब चल रहा। अच्छा, लोगों की परेशानी हो रही है, कोई सुनाई नहीं करता रहेगी। अच्छा अच्छा, हाँ, डाखाने परिंदा पानी नहीं चमक आवे नून कर रखेगा नून घर आवे तो पहलवान जी कहीं कोने कहीं पहलवान जी तो क्या दो काली नहीं वाला मन बनते करवाऊंगा। अच्छा, बड़ा पहला वोट दो, हाँ, पहला वोट दो न्यू है पहला वोट दो। ना, सही बात कही है।
बपला बनाओ और जब मैं करवाऊंगा बिना अपने काम को करोगा। तो यो गांव योगेश्वर दत्त भाई जोगेंद्र मल्लिक का, एक जेजेपी का कैंडिडेट और एक भाजपा का कैंडिडेट योगेश्वर दत्त के रूम में, पहलवान जी के रूम में। लेकिन गांव की स्थिति यह है कि गांव के अंदर गलियों की सफाई देखी कौन जान लग रही। ये रियलिटी है जो तो थी वो आपका मैंने आपको बताई कि गांव का रुझान था, कि गांव की सर्वे थी, लेकिन रियलिटी में कच्चा पक्का माहौल आ गया। दोनों 50-50 का ही माहौल है। ज़्यादा वाह तो दिक्कत कौन लग रही, जो फिलहाल एक पार्टी की तरफ रुझान होना चाहिए किसी आदमी का। तो उरे ये जैन सिंह से अजन